नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा ट्रेड एलिजिबल है अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए, एज क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, फीस कितना लगेगा, अप्लाई कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ईस्टर्न रेलवे के इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन देख लेंगे। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स दिख रहे होंगे। यह नोटिफिकेशन 31 जुलाई को पब्लिश हो चुका था। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 14 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 13 सितंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, लाइनमैन, मशीनिस्ट, मेसन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, पेंटर जनरल, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, टर्नर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वायरमैन। ये टोटल 18 ट्रेड वाले ही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो जिनके पास इन ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट होगा, NCVT हो या SCVT, तो वे अप्लाई कर पाएंगे। 2025 पास आउट ट्रेनीज भी इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर पाएंगे यदि उनका रिजल्ट 13 सितंबर से पहले आ जाए, क्योंकि 13 सितंबर फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट नोट यह है कि ऐसे ट्रेनीज जिन्होंने वुड वर्क टेक्नीशियन में ITI किया है, वो भी कारपेंटर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम नोटिफिकेशन में आते हैं। 13 सितंबर 2025 अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने का, रात 12 बजे से पहले। यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे के टोटल 7 यूनिट में अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन के लिए स्लॉट दिया गया है। जैसे कि पहला है हावड़ा डिवीज़न। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा रहा है। हावड़ा डिवीज़न में टोटल 659 स्लॉट हैं। सेकंड है लिलुआ वर्कशॉप, यहाँ पर टोटल 612 स्लॉट हैं। थर्ड है सियालदा डिवीज़न, यहाँ पर टोटल 440 सीट है। नेक्स्ट है कंचरापारा वर्कशॉप, यहाँ पे टोटल 187 सीट। मालदा डिवीज़न टोटल 138 सीट। आसनसोल डिवीज़न टोटल 412 सीट। जमालपुर वर्कशॉप टोटल 667 सीट। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट देख पाएंगे। आपको यूनिट का सिलेक्शन इसी सीट के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे कि यदि कोई ट्रेनीज वेल्डर ट्रेड से है और वह EWS कैटेगरी से आता है, तो आप देखिए कि वेल्डर ट्रेड में EWS कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप मालदा डिवीज़न सेलेक्ट ही ना करें। यहाँ पर यदि ट्रेनीज मालदा डिवीज़न ही सेलेक्ट करना चाहता है तो उसे अनरिजर्व में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है और अनरिजर्व कैटेगरी में इस डिवीज़न में 2 सीट अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड और कम्युनिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यूनिट को सेलेक्ट करें। कैंडिडेट का एज 15 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एज ऑन कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन, आवेदन करने के अंतिम तिथि तक, मतलब 13 सितंबर 2025 तक आपका एज 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 24 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ दिया गया है। ST SC कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD कैटेगरी कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अनरिजर्व कैंडिडेट को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट को 10th क्लास में या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में मिनिमम 50% मार्क्स प्राप्त होने चाहिए। साथ ही साथ NCVT SCVT ट्रेड सर्टिफिकेट भी होने चाहिए।
नोट में आप देख पाएंगे ऐसे ट्रेनीज जिन्होंने वुड वर्क टेक्नीशियन में ITI किया है वे कारपेंटर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करने के लिए एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय PWD कैटेगरी कैंडिडेट को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा जिसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन के पैरा 4 में दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट के 10th परसेंटेज और ITI के परसेंटेज से एवरेज निकालकर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। ST SC PWD और वुमेन कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना होगा। कैंडिडेट का फ़ोटो 3 महीने से पुराने का नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में स्कैन किया होना चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन JPG फॉर्मेट में स्कैन होकर 10 से 40 KB का होना चाहिए। और बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th NCVT कास्ट सर्टिफिकेट, ये बाकी डॉक्यूमेंट 100 KB से 300 KB के बीच में अलाउ है। जो भी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसी फ़ोटो का 10 कॉपी आपको अलग से रखना भी है। नोटिफिकेशन में नीचे 10th नंबर में आप देख पाएंगे अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी रेलवे में जो आती है उसमें अप्रेंटिसशिप किए हुए ट्रेनीज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है। 20% जो ग्रुप डी का वैकेंसी है वो रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके द्वारा फिल किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का ये बेनिफिट होता है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखें। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट, ये सभी पहले से ही आप रेडी करके रखें। उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाएं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए रेलवे के इस पेज पर आएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें। इस पेज में आने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हैं आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वही नंबर आप यहाँ पे दें, क्योंकि आगे का जो कम्युनिकेशन है वो SMS और ईमेल के माध्यम से होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कैंडिडेट को एक ट्रेड के लिए एक ही आवेदन पत्र भरना है। अगर उम्मीदवार के पास एक से अधिक ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो उसको अलग अलग आवेदन करना होगा, और लेकिन जो आपका मेरिट सूची है वो एक ही आएगा। आप अपने ट्रेड में उपलब्ध सीट के अकॉर्डिंग ही यूनिट का सिलेक्शन करें। ऐसा नहीं है कि आपने जिस यूनिट का सिलेक्शन किया है वहाँ पे कोई सीट ही नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद आपको दोबारा से उसको चेंज करने का भी कोई अनुमति नहीं दिया जाएगा। यहाँ स्टेज 1 में आपको अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल फिल करके आपको नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल ID में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आपको फिर से लॉगिन करना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और बाकी सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करना है। देन 100 रुपये का आवेदन शुल्क पे करना है। उसके बाद आपका जो आवेदन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पेज के सबसे नीचे में आपको क्लिक टू प्रोसीड फर्दर मिलेगा, इसी में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, जिस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होगा। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल आप अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 13 सितंबर 2025 तक के 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 24 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। आर यू डिफरेंटली एबल, इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास PWD का सर्टिफिकेट है तो यस सेलेक्ट करें, यदि नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं। आर यू अ वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे चिल्ड्रन ऑफ डिजीज, डिसेबल, एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दोज किल्ड डिसेबल ड्यूरिंग पीस टाइम। तो ऐसे एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रन जो जिनकी डेथ हो चुकी है या डिसेबल है वे, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। या फिर
चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, इनमें इन चारों में से जिस कैटेगरी में अगर आप आते होंगे तो सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप नन में सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड कन्फर्म मोबाइल नंबर जो आपकी यूज़ में हो वही यहाँ पे दर्ज करेंगे। जो सबसे नज़दीक में आपका रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पर जो भी एड्रेस आप फिल करेंगे यदि वो सेम रहेगा तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस इफ़ सेम एज अबव कॉपी तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर अलग अलग होगा तो फिर से फिल कर लें। यहाँ पे यहाँ 10th क्लास इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, 10th का रोल नंबर, 10th बोर्ड जिस बोर्ड से आपने पेपर दिया होगा, ऑब्टेन मार्क्स 10th में जितने आपके प्राप्तांक होंगे वो मार्क्स। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा मतलब जितने नंबर का आपका पेपर हो एग्ज़ाम हुआ होगा वो मार्क्स डालेंगे 600 500 और उसमें जितना प्राप्त आपने किया होगा वो मार्क्स को आप ऑब्टेन में डालेंगे। देन 10th का प्रतिशत, फिर 10th पासिंग ईयर। उसी तरीके से यहाँ पे ITI का डिटेल डालेंगे, ITI सर्टिफिकेट नंबर, आपका रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स जो आपका प्राप्तांक होगा, जो आपका फुल मार्क्स होगा वो, और ITI परसेंटेज। यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे यदि आप ऊपर फिल कर लेंगे। फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो। फिर सेम पासवर्ड को फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है। सिक्योरिटी की नंबर दिख रहा है 24811, उसी कोड को फिर से यहाँ पे एंटर करना है। ये सारे चीज़ फिल करने के बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस होगा, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस होगा, फिर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरे फॉर्म को सावधानी से भरें। यदि कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, मेरा यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियो आगे बनाते रहें। धन्यवाद।